बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल पाकिस्तान में खुशामदीद। नाज़रीन, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी और उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की जो पहली मुलाकात थी उसका अहवाल हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बता दिया था। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी और उनकी बहन जो है वो फौजिया सिद्दीकी की दूसरी मुलाकात का अहवाल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाज़रीन, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को जब अपनी बहन से दूसरी मुलाकात के लिए लाया गया तो वो ज़ंजीरों में जकड़ी हुई थी। जी हाँ नाज़रीन, जब उनको दूसरी मुलाकात के लिए लाया गया डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को तो वो ज़ंजीरों में जकड़ी हुई थी, उनकी हालत गैर थी। ज़ंजीरों में क्यों लाया गया, सवाल ये उठता है क्योंकि एक शख्स आपके पास 20 साल से कैद में है और 20 साल के बाद उनकी बहन से मुलाकात करवाई जा रही है और ज़ंजीरों में उनको जकड़ कर लाया गया है। क्योंकि एक आप सोचें, अगर वो कैद में है कोई शख्स तो बस वो आपके पास कैद है, बस उसको टॉर्चर ना करें, क्योंकि ऐसी जो भी कैद होता है वो डील के तहत ही जो है वो रिहाई मुमकिन है। जो डील के तहत जिनकी रिहाई मुमकिन होती है उनको बस जाके कैद कर दिया जाता है और उनको कुछ उन पर जुल्म सितम नहीं ढाए जाते। तो उन पर जुल्म तशद्दुद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में है जिससे उनको ख़तरा है। तो 20 साल हो चुके हैं इसको और अभी तक जो है वो उनसे कुछ ऐसा उगलवा नहीं सके, क्योंकि मार भी नहीं सकते। और डील के तहत ही ये वापस आएंगी। जब वो मिली अपनी बहन से तो उन्होंने जो है वो अपनी बहन को, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ने अपनी बहन को कहा, मुझे इस जहन्नुम से जल्द निकालो। ये बड़े जो है वो तशवीशनाक जो है वो पैगाम दिया गया है डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की तरफ से कि मुझे जल्द अज जल्द इस जहन्नुम से निकालो। नाज़रीन, जब भी इंसान पर जुल्म होता है वो जुल्म सह के एक उसका आदी हो जाता है, लेकिन उसको लगता है ना जीना है ना मरना है। तो इतने अरसे से जो बंदा कैद होता है उसका जो है वो जिस पर तशद्दुद हो रहा हो तो वो यही समझता है कि मैं जहन्नुम में ही हूँ, उसको जीने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने जो है वो अपनी बहन को जब वो मिली तो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ने अपनी बहन को वो नज़म भी पढ़ के सुनाई जो वो बचपन में पढ़ती थी। उन्होंने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ने अपनी बहन से ये तक बोल दिया कि मेरी जान को ख़तरा है, आपी मेरी जान को ख़तरा है, मुझे इस जहन्नुम से जल्द अज जल्द निकालो। अब सवाल जहाँ उठता है कि फौजिया सिद्दीकी जो उनकी बहन है डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की, वो तो कोशिश कर रही हैं। उसके साथ अगर मैं क्रेडिट दूँ तो ये मुनासिब होगा क्योंकि जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक गनी साहब, वो भी जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जो उनके लॉयर हैं वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग तो कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल जहाँ उठता है कि क्या पाकिस्तान आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के लिए ऑफिशियल कोई रिक्वेस्ट अमेरिका को सेंड कर चुका है? क्योंकि कितनी जो है वो हुकूमतें आईं, उन्होंने इनकी रिहाई के लिए कितना काम किया, क्योंकि ये रिहाई होगी तो सिर्फ डील के तहत ही होगी। पहले भी एक डील हुई थी इसी मामले में, लेकिन वो डील कैंसिल हो गई। लेकिन अब जब भी वो रिहाई होगी तो ये रिहाई डील के तहत ही होगी। क्या पाकिस्तान ने हम पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान ने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी? ये सोचने की बात है। अब क्योंकि अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि एक सबसे पहले कि वो अगर उनको रिहा किया जाए, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को अगर रिहा किया जाए तो वो मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, मीडिया तक रसाई मुमकिन ना हो, वो चुप रहें। उनके साथ जो कुछ भी हुआ 20 साल में या उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी ना बोलें। वो ये चाहते हैं सबसे पहले बिल्कुल कोई मीडिया की रिसाई ना हो। और दूसरी जो है वो ये चाहते हैं शकील अफरीदी की रिहाई। तो क्या इस पर डील होगी? अल्लाह करे ये ऐसे मामलात बन जाएं, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो हैं वो जल्द से जल्द उनकी डील हो जाए और पाकिस्तान में आ जाएं। क्योंकि पाकिस्तान में ही वो आएंगी तो चाहे वो बेशक भले कुछ ना बोले उनको, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो अपने मुल्क में और अपने फैमिली के साथ ही अच्छी होती है। वो बड़ी पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और बड़ी उनको अजियत दी गई। वो अगर अमेरिका अब ये चाहता है कि अगर मैं रिहा भी करूँ तो उनको बस सिर्फ ज़िंदा हो, मेंटली तौर पे बिल्कुल वो ख़त्म हो, उनको कुछ याद ना हो। तो असल वो ये चाहते हैं कि बस सिर्फ वो उनके सांस चल रहे हैं और वो पाकिस्तान में आ जाए। उनके साथ जो उनको टैबलेट दी जा रही हैं, जो उनके ऊपर जो है वो
मुख्तलिफ़ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्राई की जा रही है, टेक्नोलॉजी उनका जो है दिमाग सुन करने की कोशिश की जा रही है। वो इसीलिए की जा रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो पाकिस्तान आए, उनको कुछ याद ना हो, उनका दिमाग मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो, मुकम्मल तौर पे मफलूज हों। तो अमेरिका ये चाहता है रिहा भी करें और जो हमारा काम है वो भी हो जाए। तो अल्लाह करे, अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की उम्र दराज करे और ये डील जल्द से जल्द हो जाए और पाकिस्तान भी इसको जो है वो संजीदा ले। तो इसके मतलब जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएंगी तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।